कहा जाता है हजरत इंसान। क्या कहते हैं? हजरत इंसान। हजरत इंसान। उन इंसानों में बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, हाकिम हैं, महबूब हैं, बादशाह हैं, वजीर हैं, कोतवाल हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, उलमा हैं, फुजला हैं, नुकबा हैं, नुजबा हैं, औलिया हैं, अफ्ताब हैं, बाल हैं, औताब हैं, अफराद हैं, अगवास हैं, सहाबा हैं, सोहबा हैं। ये अल्लाह के बंदे हैं, इनको अल्लाह ने नफ्स भी दिया है और अकल भी दी है। लेकिन प्यारे जरा गौर करो, यही इंसान जब अपनी नफ्स के ताबे हो जाता है तो ये जिना करने लगता है। यही इंसान जब नफ्स की फर्माबरदारी करता है तो ये जुआ खेलने लगता है। यही इंसान जब नफ्स की ताबेदारी करता है तो ये शराब पीने लगता है। यही इंसान जब ये नफ्स की ताबेदारी करता है तो ये अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। यही इंसान जब ये नफ्स की ताबेदारी करता है तो अपने बड़े की बेअदबी करता है। यही इंसान जब नफ्स की ताबेदारी करता है तो नमाजों को छोड़ने लगता है। यही इंसान जब नफ्स की ताबेदारी करता है तो ये रोजों को छोड़ने लगता है। यही इंसान जब नफ्स की ताबेदारी करता है तो हमेशा झूठ बोलने लगता है। यही इंसान जब ये नफ्स की ताबेदारी करता है तो सूदखोरी का बाजार गर्म करता है। जानवर से ज्यादा पत्थर बन जाता है जब नफ्स की ताबेदारी करता है। और जब आदम की ताबेदारी करता है तो यही इंसान कभी हजरत आदम की तरह बनता है, कभी हजरत नूह की तरह बनता है, तो कभी करबला में हुसैन बन के सब। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती खतीब रजा हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स समझ में आया, समझ में आया नफ्स। इसके ताल्लुक से हमारे नबी ने फरमाया, जो मैंने अव्वलन हदीस पढ़ी, मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और हमारे आपके इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। सुभान अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ क्या है इस जुमले के अंदर? जायका। जायका कहते हैं मजे को। जायका किससे कहते हैं? मजे। मजे। सच्ची बताना, कोई खूबसूरत माहौल देखो तो आंखों को मजा आएगा नहीं आएगा? है? कुरान का अंदाज़ बयान देखे, अल्लाह ने फरमाया मौत मजेदार है। मेरे महबूब के उम्मती, मौत तेरे लिए मजेदार है। कोई खूबसूरत मंजर देखो, आंखों को मजा आए, रूह को तस्कीन मिलेगी। अच्छा, मौत कैसी मजेदार है? अभी इसके पाक में आया कि जब मोमिन की रूह को निकालने के लिए हजरत मलकुल मौत उसके करीब में आते हैं तो तन्हा नहीं आते, बल्कि जन्नत से 70,000 फरिश्तों की नूरानी जमात लेके आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक फरिश्ता अगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। एक फरिश्ता अगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए।
70,000 हैं। सुभान और किस शान से आते हैं? फरमाया जन्नत की खुशबूदार चादर को सुभान अल्लाह साथ में लेकर आका की उम्मती के सामने अदब से खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह ईमान वाले की शान है। ये शराबी, जुआरी, जानी, बदकार इन लोगों की शान नहीं है। हाँ, ये खूब याद रखें। हदीस में आता है कि जब इंसान झूठ बोलता है, सिर्फ झूठ एक बार, तो फरिश्ते जो उसके इर्द गिर्द होते हैं ना, वो 70 मील की दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी बदबू निकलती है इसके मुंह से। जो इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलने पर इतनी बदबू निकले कि फरिश्ते बेजार हो। शराब पीता हो, रात दिन झूठ बोलता हो, जुआ खेलता हो, जिना करता हो, तवाइफों के अड्डे पर जाता हो, इससे फरिश्ते कितने बेजार हो। सरकार के गुलाम के पास फरिश्ते आते हैं। 70,000 फरिश्तों का नूरानी काफिला चादर नूर लेकर आए। क्या बात भाई, डिस्टर्ब मत करे यार। क्या मांग रहे हैं? क्या भी ले रहा है? इसे वो देना होगा। शैतान खाना डाल दिया। हाँ, शैतान खुला दुश्मन है इंसान। वो नहीं चाहता कि कोई नेकी की तरफ माइल हो या नेकी की बात सुने। हाँ, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ खलल डाले। नमाज तक मैं नहीं छोड़ता हूँ, कुछ नहीं तो ख्यालात पैदा होने लगे। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों के अंदर वसवसा डाल देता। नूरानी चादर को लेकर हजरत मलकुल मौत हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, ये मदीने वाले आका की उम्मती की रूह निकला निकला, देख हम तेरा इस्तेमाल करने के लिए जन्नत से नूरानी चादर लेकर आए। और फिर उस नूरानी चादर में लपेट कर लेकर चलते हैं। सुभान। जब चले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, फरिश्तों मेरे महबूब के उम्मती की रूह निकाल ली, आओ इसे अर्श के नीचे ले आओ। कहाँ ले आओ? अर्श के नीचे। अर्श के नीचे ले आओ। मौला ले आए, अब क्या करें? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों अब तुम सब मेरी पाकी बयान करो। सुभान अल्लाह। और ऐ रूह मोमिन, तू भी अर्श के नीचे अपने सर को झुकाकर मेरी पाकी बयान कर। मौला रूह निकल गई और तू मोमिन की रूह को अर्श के नीचे बुलाकर अपनी पाकी बयान फरमाना। क्यों? तो रब की रहमतें जवाब देंगी, तुम्हें पता नहीं अभी ये रूह कब्र में जाने वाली है और कब्र में मेरे महबूब का जलवा दिखाया जाने वाला। मेरी पाकी बोलकर इसकी रूह की आंखें इतनी मुताहिर हो जाए
इसकी रूहानी आंखें इतनी मुबर्रा और मुनस्सर हो जाए ताकि मेरे महबूब के दीदार करने के लायक हो जाए। आज हमारे समाज के अंदर अगर इसका इंतकाल हो जाता है, फलाने मर गए, फला साहब खत्म हो गए, फला साहब खत्म हो गए, जनाजा सामने रखा, हमने कहा ये क्या है? बोले मुर्दा है। बोले मुर्दा है। एक बात मैं आपको बताऊं, मुर्दा होने के लिए रूह का निकलना काफी नहीं। कभी ऐसा भी होता है रूह बदन में हो और इंसान मुर्दा हो जाता है। रूह बदन में हो और इंसान मुर्दा हो जाता है। मुर्दा होने के लिए मलकुल मौत का आना काफी नहीं है, रूह का निकलना काफी नहीं है। रूह बदन में हो, हाथ काम करते हो, पैर काम करते हो, आंखें देखती हो, कान सुनते हो, जबान बोलती हो, लेकिन कुरान की रोशनी में अगर तुम समझो तो ऐसे भी है, बोलने वाले भी मुर्दे होते हैं, देखने वाले भी मुर्दे होते हैं, जीने वाले भी मुर्दे होते हैं, चलने वाले भी मुर्दे होते हैं, सोने और जागने वाले भी मुर्दे होते हैं। ऐसे ही अब मुर्दा होने के लिए मौत का आना जरूरी नहीं है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकते रोकते पिला रहा हूँ, बहुत अच्छी पिला रहा हूँ, ले जा ले जा। मिला के बाद मिलाना, सलाम हो जाएगा। सलाम के बाद जब तू पी ले, अरे बाद में घरों में मिठाई खिला दे जा, और टोपी पहन के इधर बैठ जा, पी ले और भूख ले। मुर्दा होने के लिए रूह का निकलना काफी नहीं, रूह अंदर रहे, आंखें देखती रहे, जबान बोलती रहे, मुर्दा। सोचते होंगे उसकी क्या कैफियत है, क्या शक्ल है, तो सुनो मैं आपको एक वाकया सरकार ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाई तो आका मक्का के एक पहाड़ की चोटी पर जलवागर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब तमाम अहले मक्का को अपने पास बुलाया, फरमाया हे अहले मक्का, अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक जोर आवर फौज खड़ी है, वो तुम पर हमला आवर होने वाली है, बात मेरी सच्ची होगी कि नहीं? सारे मक्का के बूढ़े जवान बच्चे मर्द और रात तो सादिकुल बयान। आप जब भी बोलते हैं तो सच बोलते हैं। कुरान में हमारे नबी के बोलने को क्या फरमाएगा? वमा यंतिकु अनिल हवा। नबी जो बोलते हैं वो रब बोलता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी माफी हुकूमत पे ना हो। सुभान अल्लाह। पहले मक्का ने कहा हमने कभी आपको झूठ बोलते सुना ही नहीं, आप सच बोलते। फरमाया अगर मुझ पर इतना यकीन है तो सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और तुम मेरा कलमा पढ़ो, या अय्युहन्नासो इन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।
सुना तो जो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे उन्हीं में जिन्हें अपनी पावर अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था, होता है आज भी माशरे में होता है, जिसके पास ज्यादा ताकत हो, ज्यादा दौलत हो, ज्यादा हुस्न हो, घमंड आ जाता। तो घमंडी सरदारान मक्का उनमें एक उतबा भी था, एक शैबा भी था, वलीद बिन मुगीरा भी था, और हुजूर का सगा चचा अबू लहब भी था, अबू जहल भी था। सरदारान मक्का थे बड़े बड़े। एक ने दूसरे से कहा, देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इससे पहले कभी झूठ नहीं बोला, आज बोले। बोलो अबू जहल ने कहा वो कैसे? अबू जहल ने कहा अगर अल्लाह नबी किसी को बनाएगा तो यतीम को बनाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यतीम है, ना माँ ना बाप। अल्लाह अगर किसी को नबी बनाएगा तो इन गरीब को बनाएगा। इनके पास तो दौलत है नहीं, माल है नहीं, इन्होंने झूठ बोला है, ये नबी नहीं हो सकते। मेरे आका ने सुना, फरमाया मान ले, कहा नहीं मानूंगा, फरमाया मान ले, कहा नहीं मानूंगा, मान ले, नहीं मानूंगा। आका इसरार फरमा रहे हैं, ये इनकार कर रहा है। आका इसरार फरमा रहे हैं, ये इनकार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को जला रह गया। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, फइन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए मेरे महबूब, आप उनको हिदायत ना करें, ये सुनने वाले नहीं हैं, ये तो मुर्दा है, ये तो मुर्दा है, ये चलते फिरते मुर्दा, ये उठते बैठते मुर्दा, ये सोते जागते मुर्दा, ये सोते जागते मुर्दा, ये आते जाते मुर्दा। पता क्या चला, पता क्या चला कि ज़मीन जिंदा जाता है, इंसान चलता है मुर्दा, इंसान सोता है मुर्दा, इंसान जागता है मुर्दा। ए मेरे दोस्तों, अगर ज़मीन मुर्दा है तो इंसान समझ लेना। अजान सुनने के बाद अगर दिल में हलचल पैदा ना हो मस्जिद की तरफ जाने के लिए, तो ज़मीर मर चुका है। और ये ज़मीर ईमानी ज़मीर है, ये ज़मीर खूनी ज़मीर नहीं है, ये ईमानी ज़मीर है, इस्लामी ज़मीर है, मर चुका है। रमजान का महीना आने के बाद अगर दिल रोजा रखने पर आमादा ना हो तो समझ लेना ईमानी ज़मीर मर चुका है। माँ बाप हयात है, उनकी बेअदबी कर रहे हैं, उनका अदब नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना ईमानी ज़मीर मर चुका है। इसलिए कि मौत आने के लिए, मौत आने के लिए रूह का निकलना काफी नहीं है, बल्कि इंसान ईमानी ज़मीर कमजोर होने की वजह से मुर्दा हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि रूह निकल जाए, बदन साकित हो जाए, आंखें ठहर जाए, दिल रुक जाए, लेकिन इंसान जिंदा हो जाता है, इंसान जिंदा हो जाता है। आप सोचते होंगे इसकी मिसाल क्या है, तो कुरान से पूछ लो, वला तकूनु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात। तो अल्लाह की राह में इंतकाल कर जाता है, वो जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। ये ज़मीर भी जायके में ही है। हाँ, जो मजा है ना उसी में है। वो चाहो तो दुनिया का मजा ले लो, चाहो तो दीन का मजा ले लो। तीसरा लफ्ज क्या है? मौत। मौत हमने तो भाई देखा नहीं मौत, आपने किसी ने देखा, लेकिन यकीन है कि मौत बरहक है। तुम्हारा यकीन नहीं है मियां,